नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल विद अंजलि में। और हम शुरू कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित हमारी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। यह सीरीज खासतौर पर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो पीसीएसजे, एपीओ, जुडिशरी एग्जाम, क्लैट, यूटीपीजी, एलएम, एआईबी और अन्य लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2023 को सरल भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बने और एग्जाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। आज के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे धारा 51 से 100 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो अक्सर जुडिशरी, क्लैट और एआईबी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या बेनेस 2023 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेनेस की धारा 51 के अनुसार यदि किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो और उसके स्थान पर कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरक कब उत्तरदायी होगा? ए, जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम हो। बी, केवल जब दुष्प्रेरक उपस्थित हो। सी, केवल जब वही कार्य किया जाए जिसका दुष्प्रेरण किया गया था। डी, किसी भी स्थिति में नहीं। इसका राइट आंसर होगा जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम हो। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 52 के अनुसार दुष्प्रेरक की उत्तरदायित्व किस धारा पर तय होती है? ए, केवल उसकी उपस्थिति पर। बी, केवल उसकी मंशा पर। सी, दुष्प्रेरण और किए गए कार्य के बीच संबंध पर। डी, केवल पुलिस की रिपोर्ट पर। इसका राइट आंसर होगा दुष्प्रेरण और किए गए कार्य के बीच संबंध पर। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 53 के अनुसार दुष्प्रेरक की जिम्मेदारी कब उत्पन्न होती है? ए, केवल जब वह उपस्थित हो। बी, जब दुष्प्रेरित कार्य किया जाता है। सी, केवल जब पुलिस रिपोर्ट दे। डी, केवल जब न्यायालय आदेश दे। इसका राइट आंसर होगा जब दुष्प्रेरित कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में कौन सी धारा प्रावधान करती है? ए, धारा 53, बी, धारा 54, सी, धारा 55, डी, धारा 56। इसका राइट आंसर होगा धारा 54। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 54 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध किए जाते समय उपस्थित है जिसने पहले उसका दुष्प्रेरण किया था तो उसे क्या माना जाएगा? ए, केवल गवाह। बी, सहायक। सी, यह माना जाएगा कि उसने स्वयं वह अपराध किया है। डी, केवल षड्यंत्रकारी। इसका राइट आंसर होगा यह माना जाएगा कि उसने स्वयं वह अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 55 के अनुसार आजीवन कारावास को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? ए, मृत्युदंड। बी, 14 वर्ष तक के कारावास में। सी, केवल जुर्माना। डी, चेतावनी। इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष तक के कारावास में। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 55 के अंतर्गत लघुकरण का अर्थ क्या है? ए, दंड को बढ़ाना। बी, दंड को कम करना। सी, दंड को समाप्त करना। डी, दंड को स्थगित करना। इसका राइट आंसर होगा दंड को कम करना। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है जो कारावास से दंडनीय है और वह अपराध नहीं किया जाता है तो बेनेस की धारा 56 के अनुसार अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ए, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा। बी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/4। सी, 1 वर्ष का कारावास। डी, केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/4। क्वेश्चन नंबर 9, लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय है? ए, धारा 56। बी, धारा 57। सी, धारा 58। डी, धारा 59। इसका राइट आंसर होगा धारा 57। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 57 के तहत अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? ए, 3 वर्ष तक का कारावास। बी, 5 वर्ष तक का कारावास। सी, 7 वर्ष तक का कारावास। डी, अपराध की समान सजा। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष तक का कारावास। क्वेश्चन नंबर 11, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना किस धारा में है? ए, धारा 57। बी, धारा 58। सी, धारा 59। डी, धारा 60। इसका राइट आंसर होगा धारा 58। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य के दौरान किसी अपराध की परिकल्पना को छिपाता है तो दंड का प्रावधान किस धारा में है? ए, धारा 58। बी, धारा 62। सी, धारा 60। डी, धारा 61। इसका राइट आंसर होगा धारा 62। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई व्यक्ति अपराध की योजना छिपाता है और अपराध हो जाता है तो ए, वह दोषी नहीं होगा। बी, उसे कम दंड मिलेगा। सी, वह दंडनीय होगा। डी, केवल जुर्माना लगेगा। इसका राइट आंसर होगा वह दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बेनेस की किस धारा में दी गई है? ए, धारा 61 की क्लॉज 1। बी, धारा 62। सी, धारा 45। डी, धारा 50। इसका राइट आंसर होगा धारा 61 की क्लॉज 1। क्वेश्चन नंबर 15, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? ए, धारा 61 की क्लॉज 1। बी, धारा 61 की क्लॉज 2। सी, धारा 62। डी, धारा 63। इसका राइट आंसर होगा धारा 61 की क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 16,
यदि आपराधिक षड्यंत्र किसी ऐसे अपराध के लिए किया गया है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है और उसके लिए अलग से कोई दंड निर्धारित नहीं है, तो षड्यंत्रकारी को कैसे दंडित किया जाएगा? ए 6 महीने का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया हो, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। धारा 61 क्लास 2 के ए में। क्वेश्चन नंबर 17, अन्य मामलों में जो धारा 61 क्लास 2 के ए में नहीं है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए कितनी सजा है? ए 3 मास, बी 6 मास, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 6 मास, धारा 61 क्लास 2 के बी में। क्वेश्चन नंबर 18, अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? ए धारा 61, बी धारा 62, सी धारा 100, डी धारा 358। इसका राइट आंसर होगा धारा 62। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 62 के तहत यदि किसी अपराध के प्रयत्न के लिए कोई विशिष्ट दंड नहीं है तो कितनी सजा दी जा सकती है? ए अपराध के लिए निर्धारित सजा का आधा, बी आजीवन कारावास का आधा, सी ए और बी दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, अध्याय 5 का शीर्षक क्या है? ए दुष्प्रेरण, बी स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध, सी राज्य के विरुद्ध अपराध, डी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। इसका राइट आंसर होगा स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध। क्वेश्चन नंबर 21, यौन अपराधों की शुरुआत बीनस की किस धारा से होती है? ए धारा 63, बी धारा 64, सी धारा 65, डी धारा 70। इसका राइट आंसर होगा धारा 63, बलात्संग। क्वेश्चन नंबर 22, बलात्संग की परिभाषा किस धारा में वर्णित है? ए धारा 63, बी धारा 64, सी धारा 65, डी धारा 66। इसका राइट आंसर होगा धारा 63। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 64 के तहत बलात्संग के लिए न्यूनतम सजा क्या है? ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दंड किस धारा में है? ए धारा 64, बी धारा 65 के क्लॉज 1, सी धारा 65 क्लॉज 2, डी धारा 70। इसका राइट आंसर होगा धारा 65 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 65 के क्लॉज 2 के तहत 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्संग की सजा क्या है? ए 20 वर्ष से कम नहीं, बी आजीवन कारावास, सी मृत्युदंड, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, न्यूनतम 20 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 26, सामूहिक बलात्संग का प्रावधान किस धारा में है? ए धारा 69, बी धारा 70, सी धारा 71, डी धारा 72। इसका राइट आंसर होगा धारा 70। क्वेश्चन नंबर 27, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्संग की सजा क्या है? ए 20 वर्ष, बी आजीवन कारावास या मृत्युदंड, सी 10 वर्ष, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड, धारा 70 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 28, शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना अब किस धारा के तहत अपराध है? ए धारा 64, बी धारा 69, सी धारा 70, डी धारा 71। इसका राइट आंसर होगा धारा 69। क्वेश्चन नंबर 29, धारा 69 के तहत शादी के धोखे वाले अपराध के लिए कितनी सजा हो सकती है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला किस धारा में है? ए धारा 73, बी धारा 74, सी धारा 75, डी धारा 76। इसका राइट आंसर होगा धारा 74। क्वेश्चन नंबर 31, यौन उत्पीड़न का प्रावधान किस धारा में है? ए धारा 74, बी धारा 75, सी धारा 76, डी धारा 77। इसका राइट आंसर होगा धारा 75। क्वेश्चन नंबर 32, स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला किस धारा में दंडनीय है? ए धारा 75, बी धारा 76, सी धारा 77, डी धारा 78। इसका राइट आंसर होगा धारा 76। क्वेश्चन नंबर 33, दृष्टिकता का अपराध किस धारा में परिभाषित है? ए धारा 76, बी धारा 77, सी धारा 78, डी धारा 79। इसका राइट आंसर होगा धारा 77। क्वेश्चन नंबर 34, पीछा करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ए धारा 77, बी धारा 78, सी धारा 79, डी धारा 80। इसका राइट आंसर होगा धारा 78। क्वेश्चन नंबर 35, किसी स्त्री की शब्दों, चेष्टाओं या कार्य से लज्जा भंग करना किस धारा में है? ए धारा 78, बी धारा 79, सी धारा 80, डी धारा 81। इसका राइट आंसर होगा धारा 79। क्वेश्चन नंबर 36, दहेज मृत्यु का प्रावधान बेनस की किस धारा में है? ए धारा 79, बी धारा 80, सी धारा 81, डी धारा 82। इसका राइट आंसर होगा धारा 80। क्वेश्चन नंबर 37, दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा क्या है? ए 3 वर्ष से 7 वर्ष, बी
7 वर्ष से आजीवन कारावास, सी 10 वर्ष से मृत्युदंड, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष से आजीवन कारावास, धारा 80 के क्लास 2। क्वेश्चन नंबर 38, गर्भपात कारित करने से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? ए धारा 80 से 85, बी धारा 88 से 92, सी धारा 90 से 95, डी धारा 100 से 105। इसका राइट आंसर होगा धारा 88 से 92। क्वेश्चन नंबर 39, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने पर सजा किस धारा में है? ए धारा 88, बी धारा 89, सी धारा 90, डी धारा 91। इसका राइट आंसर होगा धारा 89। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 89 के तहत बिना सहमति के गर्भपात की सजा क्या है? ए 10 वर्ष, बी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, सी 7 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास। क्वेश्चन नंबर 41, शिशु के जन्म को रोकना या जन्म के पश्चात उसे मार डालने के आशय से किया गया कार्य? ए धारा 91, बी धारा 92, सी धारा 93, डी धारा 94। इसका राइट आंसर होगा धारा 91। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक बालक 12 वर्ष से कम को असुरक्षित छोड़ना किस धारा में है? ए धारा 92, बी धारा 93, सी धारा 94, डी धारा 95। इसका राइट आंसर होगा धारा 93। क्वेश्चन नंबर 43, क्रूरता के विरुद्ध अधिकार पति या रिश्तेदार द्वारा किस धारा में है? ए धारा 84, बी धारा 85, सी धारा 86, डी धारा 87। इसका राइट आंसर होगा धारा 85। क्वेश्चन नंबर 44, अध्याय 6 का विषय क्या है? ए राज्य के विरुद्ध अपराध, बी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, सी सेना के विरुद्ध अपराध, डी लोक शांति। इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर का प्रभाव डालने वाले अपराध। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने का समझौता करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए दुष्प्रेरण, बी षड्यंत्र, सी प्रयत्न, डी अपराध। इसका राइट आंसर होगा षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा कृत्य यौन उत्पीड़न में शामिल है? ए सामान्य बातचीत, बी अश्लील टिप्पणी करना, सी सार्वजनिक भाषण देना, डी मोबाइल चलाना। इसका राइट आंसर होगा अश्लील टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की निजी गतिविधि को उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्ड करता है तो यह किस अपराध में आएगा? ए पीछा करना, बी दृष्टिकता, सी षड्यंत्र, डी दुष्प्रेरण। इसका राइट आंसर होगा दृष्टिकता। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे 12 वर्ष से कम को इस आशय से छोड़ देता है कि वह खतरे में पड़ जाए तो क्या है? ए दंडनीय नहीं, बी साधारण गलती, सी परित्याग, डी दुष्प्रेरण। इसका राइट आंसर होगा परित्याग। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी महिला के प्रति अश्लील संकेत या शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह किस प्रकार का अपराध माना जाएगा? ए षड्यंत्र, बी यौन उत्पीड़न, सी दुष्प्रेरण, डी प्रयत्न। इसका राइट आंसर होगा यौन उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 50, यदि बलात्कार के मामले में आरोपी पीड़िता का परिचित है तो क्या सज़ा में कोई फर्क पड़ता है? ए हाँ, सज़ा कम हो जाती है, बी हाँ, सज़ा खत्म हो जाती है, सी नहीं, अपराध समान रूप से दंडनीय है, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा नहीं, अपराध समान रूप से दंडनीय है। तो यह था भारतीय न्याय संहिता 2023 की एमसीक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने धारा 51 से 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मुझे उम्मीद है कि यह पार्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लीगली अंजलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले पार्ट्स को मिस ना करें। आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।